सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटानुकोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री खिलवत ग्रंथ के प्रकरण 3 की 10 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया था। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अव्वल आखर सब तुम ही, बीच में भी तुम, मैं खेली ज्यों तुम खेलाई, खसम के हुक्म। इस महिमामयी रात्रि के आदि यानी व्रज, मध्य यानी रास और अंत यानी जागनी में सर्वत्र आपका ही प्रभुत्व रहा है। आपके आदेश ने जैसे नचाया, मैं इस खेल में उसी प्रकार नाचती रही हूँ। इनमें को तो तुम किया आद मध्य और अब, और मैं तो नहचे नहीं कितहु न देखी कब। इस आदि, मध्य और वर्तमान के अहंभाव को आपने ही उत्पन्न किया है, अन्यथा इसके अतिरिक्त निश्चय ही अहंभाव का कोई अस्तित्व ही नहीं है, न ही वह कहीं दिखाई दिया है। कहत कहलावत तुम ही, करत करावत तुम, हुआ है हौसी तुमसे ये फल खुदाई इलम। यह सब कहने वाले तथा कहलाने वाले आप ही हैं। इसी प्रकार सब कुछ करने वाले अथवा करवाने वाले भी आप ही हैं। जो कुछ हुआ है अथवा भविष्य में होगा वह सब आपसे ही है। तात्म ज्ञान के द्वारा ही मुझे इस रहस्य की पहचान हुई है। अब ये मैं जो हक की, खड़ी इलम हक काले, 14 तबक किए कायम, सो भी मैं है ए। इस समय यह जो आत्मिक अहंभाव है वह आपके द्वारा ही जागृत किया हुआ है और यह भी ब्रह्म ज्ञान को लेकर ही विद्यमान है। इसी अहंभाव ने 14 लोकों के जीवों को अखंड सुख प्रदान किया है। ए मैं है हक की, ए है हक का नूर, खास गिरो जगाए के, पहुँचत हक हजूर। यह आत्मिक अहंभाव धाम धनी का ही जागृत किया हुआ है। वस्तुतः यह आत्मा धाम धनी की ही अंगना है। ब्रह्म आत्माओं को जागृत कर यह स्वयं धाम धनी के चरणों में ही जागृत होगी। ये मैं इन विध की, सो मैं मरे क्यों कर, पहुँचे पहुँचावे कदमों, झाग जगावे घर। इस प्रकार का यह आत्मिक अहंभाव यानी आत्मबोध कैसे मिट सकेगा। यह तो स्वयं जागृत होकर धाम धनी के चरणों में पहुँचेगा एवं ब्रह्म आत्माओं को भी जागृत कर धाम धनी के चरणों में पहुँचाएगा। एही मैं है हुक्म, एही मैं नूर जोश, एही मैं इल्म हक का, एही मैं हक करे बेहोश। यह आत्मिक अहंभाव धाम धनी का ही आदेश है। यही उनका तेज तथा आवेश स्वरूप है। ब्रह्म ज्ञान से जागृत होने वाला अहम भाव भी यही है। इसी को धाम धनी ने माया के खेल में मूर्छित कर दिया था। हक चलाए चल ही, हक बैठाए रहे बैठ, सोवे उठावे सब हक,
नहीं हुक्म आड़े कोई ऐठ। वस्तुतः धाम धनी के चलाने पर यह चलता है, उनके बैठाने पर बैठता है। उसे निंद्रित करना तथा जागृत करना धाम धनी के ही हाथों में है। उनके आदेश के समक्ष किसी का भी कोई हठ नहीं चलता। रोए हंसे हारे जीते ईमान या कुफर। जरा न हुक्म सुध बिना बंदगी या मुनकर। रोना, हंसना, हारना, जीतना, परमात्मा के प्रति विश्वास रखना या अविश्वास करना, परमात्मा की आराधना करना या उनसे विमुख होना, इन सभी की लेस मात्र भी शुद्धि उनके आदेश के बिना नहीं होती। ये जो मैं हक की सो भी निक से हक हुक्म। इनमें में बंधन नहीं बंधाए जो होवे हम। यह आत्मिक अहम भाव भी उनके ही आदेश के द्वारा जागृत होता है। इस अहम भाव में कोई बंधन नहीं है। यदि इसमें हमारा अपनापन होता तभी तो यह बंधन रूप होता। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री खिलवत ग्रंथ के प्रकरण 3 की 20 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।